आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि क्यों ईद और दिवाली जैसे फेस्टिवल्स जो पहले हम बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाते थे, अब हमने क्यों इन फेस्टिवल्स को उस तरीके से मनाना बंद कर दिया जैसे शायद हम आज से 15 या 20 साल पहले मनाते थे। ईद अब सिवाय एक छुट्टी की अपॉर्चुनिटी के अलावा कुछ नहीं रहा। इन फेस्टिवल को उस तरीके से बिल्कुल अब नहीं मनाया जाता जैसे पहले मनाया जाता था, जिस तरह से गैदरिंग्स हुआ करती थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सोशल अनटोल्ड। मैं हूँ आयशा। और मैं हूँ ज़ुहैब। क्योंकि ये ईद का मौका है, सबसे पहले तो ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक आयशा। खैर मुबारक। आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि क्यों ईद और दिवाली जैसे फेस्टिवल्स जो पहले हम बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाते थे, अब हमने क्यों इन फेस्टिवल्स को उस तरीके से मनाना बंद कर दिया जैसे शायद हम आज से 15 या 20 साल पहले मनाते थे। आपको क्या लगता है, क्यों इन फेस्टिवल्स का मज़ा कम होता जा रहा है? मुझे लगता है कि ईद अब सिवाय एक छुट्टी के दिन के बहुत सारे लोगों के लिए या कोई भी फेस्टिवल एक छुट्टी की अपॉर्चुनिटी के अलावा कुछ नहीं रहा। ख़ास तौर पे जो लोग वेस्टर्न सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, उनके लिए और उन लोगों के लिए भी जो इंडिया, पाकिस्तान और अपनी लोकल कम्युनिटीज़ में ही रहते हैं। इन फेस्टिवल को उस तरीके से बिल्कुल अब नहीं मनाया जाता जैसे पहले मनाया जाता था। जिस तरह से गैदरिंग्स हुआ करती थी, हम अपने बड़ों के घर जाते थे हुँ, और ईद मनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर ईद की खाली नमाज़ ही अगर आप देख लें, तो ईद की नमाज़ हम ईदगाह पे जाकर इकट्ठे पढ़ा करते थे, सारे इलाके के लोग। अब हर मस्जिद में, हर जगह पे 1-1, 2-2 नमाज़ें होती हैं। अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए लोग अपने टाइम से जिस टाइम पे उनको मौका मिलता है, वो जाकर ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। कुछ लोग तो वापस अपनी जॉब्स पे भी चले जाते हैं, ख़ास करके जो लोग वेस्टर्न सोसाइटीज़ में रहते हैं। बिल्कुल। ईद को अगर हम उस तरीके से किसी भी फेस्टिवल को उस तरीके से हम दोबारा से मनाना शुरू कर दें, जिस तरह पहले मनाया करते थे, तो शायद हमारे आगने वाले जो जनरेशन्स हैं, उनको भी पता हो इस चीज़ की, ईद की इम्पोर्टेंस ज़्यादा लगे, फेस्टिवल्स की इम्पोर्टेंस उनको ज़्यादा अ, बेहतर तरीके से समझ आए। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत-बहुत बड़ा चेंज आ गया है और बहुत जल्दी आ गया है। आई रिमेंबर जब हम छोटे थे तो हमारे लिए, हम सब कज़िन्स के लिए ईद बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती थी। हुँ, वी हुँ, यूज्ड टू लुक बिल्कुल, फॉरवर्ड टू इट क्योंकि बिल्कुल, हमें ये होता था कि ईद आ रही है, ईद पे हम एक एक जगह इकट्ठे होंगे सब, वेदर बिल्कुल, इट्स नाना-नानी का घर या दादा-दादी का घर, बिल्कुल। एक जगह सब लोग आते थे। वो 3-4 दिन जो ईद की छुट्टियों के होते थे, हुँ, वी हुँ, यूज्ड टू जस्ट लुक फॉरवर्ड टू इट। व्हेयरएज़ अब आई थिंक ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा। लोगों ने फैमिलीज़ से मिलना छोड़ दिया है, उस तरीके से लोग मनाते नहीं हैं। आई थिंक अम, ईद बिल्कुल अब चेंज हो गई है। लाइक एक व्हाट्सएप का स्टेटस एक लोग वेट करते हैं हुँ, कि अच्छा आखिरी रोज़ा हो गया या हज हो गया तो एक ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है सब फैमिली बिल्कुल, मेंबर्स को बिल्कुल। मैसेज और बस हमारी फ़ॉर्मेलिटी पूरी हो गई। उसके बाद पीपल जस्ट गेट ऑन क्या विद देयर ऐसा नॉर्मल लाइफ। इस वजह से आपको लगता है हो रहा है कि वो जो बड़े जिनकी वजह से एक जगह इकट्ठा हुआ जाता था, वो अब नहीं रहे और फिर उनके बाद वाली जनरेशन्स ने उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं किया? डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली इनफैक्ट हमारी अपनी फैमिली में अगर देखा जाए तो हमारी नानी जो हैं शी वाज़ दैट वन पर्सन जो सब लोगों को इकट्ठा एक जगह करती थी एंड शी हुँ, यूज्ड टू मेक श्योर कि जो जहाँ भी है, एज़ लॉन्ग एज़ आप एक कंट्री के अंदर हैं, आप एक ही जगह पे इकट्ठे होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अब वो चीज़ नहीं रही है अनफॉर्च्युनेटली। सब लोग अपने घरों पे ईद कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील लाइक कि पहले वक़्तों में एक बिल्कुल ही अलग सिचुएशन थी। लोग कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। बिल्कुल, आप बिल्कुल। हर हर इंसान को जानते थे। एक स्ट्रीट में कौन रहता है, आप सब घर वालों हुँ, को हुँ। जानते थे। अब आपके नेक्स्ट डोर कौन रहता है, आप उन्हीं को नहीं जानते। ऐसा मेरे ख़्याल में इसलिए भी है कि अब हम उन मोहल्लों में, उन इलाकों में उस तरीके से नहीं रहते जैसे पहले रहा करते थे। अब सोसाइटीज़ बन गई हैं, सोसाइटीज़ में लोग रहते हैं और एक और बात भी ये है कि अब अम जिस तरीके से तेज़ी से सोशल मीडिया और इन चीज़ों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, तो फैमिली टाइम, लोगों के साथ मिलना-जुलना लोगों का कम होता जा रहा है हुँ, बिल्कुल। और कनेक्शन सिर्फ़ फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम और इन चीज़ों की तरफ रह चुका है और ईद का दिन भी अगर हम पहले देखें, जिस तरीके से हम मनाया करते थे, जैसा कि मैंने कहा कि ईद की नमाज़ पढ़ने इकट्ठे जाएँगे, हुँ, ईद हुँ। की नमाज़ पढ़ के इकट्ठे नाश्ता करना, फिर सब फैमिली का इकट्ठे बैठना, मुख्तलिफ़ लोगों के घर जाना, ईद मिलना, बड़ों से मिलना, दूसरों का आपके घर आना, वो चीज़ें सारी कम होती जा रही हैं। हुँ। और ये एक अनफ़ॉर्च्युनेट बात है। मुझे लगता है कि अगर इस चीज़ को दोबारा रिवाइव किया जाए और
ये हमारी जनरेशन्स को ये करना चाहिए, ताकि आने वाले नस्लों को ये पता चले कि ईद किस तरह से मनाई जाती है। हुँ, ईद और या कोई और भी फेस्टिवल, इवन जहाँ पे हम जैसे हम वेस्टर्न सोसाइटीज़ में देखते हैं, क्रिसमस इज़ जस्ट अनदर हॉलिडे या रादर देन अ फेस्टिवल। हुँ, हुँ। जिस तरीके से पहले घर सजाए जाते थे, फैमिलीज़ इकट्ठी होती थी, क्रिसमस प्रेज़ेंट्स बाँटे जाते थे, वो सब चीज़ें कम होती जा रही जी, बिल्कुल। क्रिसमस अब लोगों के लिए एक हॉलिडे सिर्फ़ इस तरीके से रह गया है कि लोग कहते हैं ओके दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड दैट वी कैन गेट ऑफ वर्क। बिल्कुल, तो लोग उस टाइम फ्रेम को यूज़ कर लेते हैं कहीं और बिल्कुल। हॉलिडे जाने के लिए, मुल्क से बाहर कहीं जाने के लिए। हुँ, हुँ। जिस तरीके से आई थिंक उनकी एक क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी जो इम्पोर्टेंस थी इस फेस्टिवल की वो नहीं रही है उस तरीके से। क्या आपको लगता है कि फाइनेंस इज़ आल्सो वन ऑफ द बिग रीज़न्स? बिल्कुल, आई थिंक कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस हैज़ इम्पैक्टेड दैट एंड ऑल्सो बात वहीं आ जाती है कि लोगों के अपने इंडिविजुअली जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था इन फेस्टिवल्स की तरफ वो चेंज हो गया है बिकॉज़ आई फ़ील लाइक कि फाइनेंशियल इश्यूज़ अगर आप देखें तो शायद ये उन वक़्तों में भी थे जब हम छोटे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन लोग इन फेस्टिवल्स को बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझते थे तो हुँ, हुँ। ये इस चीज़ के ऊपर शायद ज़्यादा सोचा नहीं जाता था उस टाइम पे। क्या आपको नहीं लगता कि ये इस वजह से भी हो रहा है कि लोगों के साथ हमारी दूरियाँ ज़्यादा बढ़ चुकी हैं? पहले लोगों की इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी, लोगों के साथ त्योहारों को मनाने की इम्पोर्टेंस ज़्यादा समझी जाती थी। अब वो फैमिलीज़ में दूरियाँ आ चुकी हैं, लोग एक-दूसरे से दिनों, महीनों, सालों बात नहीं करते। ऐसे त्योहारों पर भी सिर्फ़ एक मैसेज कर दिया जाता है, बिल्कुल, एक बिल्कुल। कर्टेसी के तौर या पर। आई एग्री 100% और मुझे लगता है कि इस चीज़ में सबसे ज़्यादा हाथ हमारे पेरेंट्स जो हैं उनकी जनरेशन का है। आई फ़ील कि उन लोगों में इतने डिफरेंसेस आ चुके हैं अपने बहन-भाइयों को लेकर या अपनी फैमिली मेंबर्स को लेकर हुँ, हुँ। दे ट्रूली डोंट बॉदर ईगोज़ लोगों की बहुत बीच हुँ, में हुँ, आ जाती बिल्कुल। हैं कि अगर कोई फैमिली के बीच में कोई मसला हुआ है तो पीपल से कि अच्छा अगर सामने वाला मैसेज नहीं कर रहा है या वो सामने से बात नहीं कर रहा तो मैं बिल्कुल। क्यों करूँ? तो हुँ, हुँ। बात वही घूम फिर कर के एक मैसेज पर आ जाती है कि हुँ, हुँ। एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज भेज दिया जाता है और हुँ, फिर हुँ। समझा जाता है कि दैट्स इट मेरी फ़ॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है। अच्छा, हमें शायद लगता है कि ये सिर्फ़ हमारी अपनी फ़ैमिली का मसला है, मगर जब देखा जाता है तो ये हर फ़ैमिली हर में, हर फैमिली में ये कम्युनिटी में ये मसला मसाइल है, चल रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि ये चीज़ ये त्योहार कम से कम ज़्यादा बेहतर तरीके से मनाए जाए, लोगों के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाई जाए, अपने फैमिली के साथ वापस मिला जाए? और क्या क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? हमारी जनरेशन जैसा कि आपने कहा अगर हमारे से पहली जनरेशन की ये गलतियाँ हैं, तो क्या आपको लगता है हमारी जनरेशन ऐसा कुछ कर सकती है कि ये बॉन्ड दोबारा रिवाइव हो जाए? बिल्कुल, आई थिंक अगर मैं सिर्फ़ अपनी एग्ज़ाम्पल लूँ या अपने फैमिली में अपने कज़िन्स की या अपने दोस्तों की हुँ, जिन हुँ। लोगों को मैं जानती हूँ, तो आई फ़ील कि हम सब अगर कलेक्टिवली अपनी एक सोच देखें, तो हमारी अभी भी शायद सोच बहुत डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट आवर पेरेंट्स द वे दे थिंक। हुँ, हुँ। हमें शौक है अभी भी इन फेस्टिवल्स को मनाने का। वी मिस द वे वी यूज्ड टू हुँ, सेलिब्रेट हुँ। दीज़ फेस्टिवल्स व्हेन वी वर किड्स। आई फ़ील कि अगर हम लोग ये चीज़ वापस कंटिन्यू करें कि हुँ, हुँ। भले ही अगर हमारे पेरेंट्स नहीं इन्वॉल्व हो रहे, यू मीट योर कज़िन्स, यू टेक बिल्कुल, द इनिशिएटिव, आप एब्सोल्युटली। वापस से अपनी फैमिली के साथ रिकनेक्ट करें, अपने दोस्तों के साथ रिकनेक्ट करें हुँ, हुँ। और अगर हम इस चीज़ को बदल सकते हैं डेफ़िनिटली ये करके तो आई थिंक हमें ये करना चाहिए एंड द वे वी सी थिंग्स और द वे वी चेंज आवर परसेप्शन टुवर्ड्स दिस, आई थिंक आगे से आने वाली जनरेशंस किस तरीके से इन चीज़ों को लेंगी ये डिपेंड हम पे करता है बहुत। मैं आपकी आशा इस बात को एक कदम आगे बढ़ाना चाहूँगा और सिवाय ना सिर्फ फैमिलीज़ के बल्कि आपके आस-पास रहने वाले लोगों के, आपके मोहल्लेदारों के। जिस तरह से पहले हम मोहल्ले वालों के, अपने साथ रहने वालों के, अपने नेबर्स का ख़्याल रखा करते थे, वो हमारा रखते थे। इकट्ठे फेस्टिवल्स मनाया करते थे। एक-दूसरे के घर आना-जाना हमारा ज़्यादा था। हुँ। वो चीज़ें दोबारा बढ़ानी करनी चाहिए। अपने साथ वालों का ख़्याल रखना चाहिए, एक-दूसरे के दुख-सुख में साथी होना चाहिए। जी, बिल्कुल, आई एग्री विद यू एंड आई थिंक कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फेस्टिवल्स, हम ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी बहुत एक पॉजिटिव चेंज लेके आएँगे। जैसा कि आपने कहा कि जितना हम सोसाइटीज़ में अपने नेबर्स के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, हुँ, उतना ही हम एक सेफ़र एनवायरनमेंट रखेंगे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए आगे। बिकॉज़ जब हम छोटे थे,
वी यूज्ड टू गो आउट, देयर वाज़ नो प्रॉब्लम कि अगर हम आधी रात को भी बाहर घूम रहे हैं, एवरीबॉडी न्यू एवरीबॉडी। बिल्कुल, तो एक बिल्कुल, सेफर एनवायरनमेंट था ओवरऑल, जो कि अब नहीं रहा है, ओनली ऑन द बेसिस कि हमें यही नहीं पता कि हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स में कौन है। बिल्कुल। आई थिंक वी शुड वर्क ऑन इट डेफिनिटली, इन्वॉल्व हों अपनी जिस भी आप सोसाइटी में रहते हैं, स्ट्रीट्स में रहते हैं, प्लीज़ मीट पीपल अराउंड हुँ, यू, हुँ, मेक फ्रेंडशिप्स, बिल्कुल। बिल्ड बॉन्ड्स, एंड दैट वुड रियली बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन इन मेनी डिफरेंट वेज़। तो आयशा, आज के इस शो को इधर ही कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस कोशिश से आप लोग अ, शायद दोबारा से इन फेस्टिवल्स को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। अपने दोस्तों से, जिन लोगों से आपने पहले कभी कि काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं की, बात नहीं की, एक एफर्ट पुट करेंगे, उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, अपने रिलेशनशिप को दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक छोटी-सी कोशिश हमारी तरफ से, आज के लिए बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से ईद ईद मुबारक। मुबारक। हमारे शो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक। टिकटॉक पर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।